अदिति माता कहने लगी कश्यप मुनि से, हे पतिदेव, मेरी संतान दर दर भटक रही है, कुछ तो आप उपाय करें। कश्यप जी कह रहे हैं, अदिति, हे देवी, ये शरीर नश्वर है, क्यों चिंता करती हो? भगवान की बनाई हुई माया है। तो कश्यप मुनि ने 12 दिन का पयोव्रत व्रत बताया है। फागुन मास के एकम से लेके द्वादशी उपरांत ये व्रत किया जाता है। इसको पयोव्रत व्रत कहते हैं। तो माता अदिति ने बड़े भाव से ये व्रत किया और समय आया, कालांतर में समय बीतता चला गया और वामन भगवान का प्राकट्य होता है। भादो मास की वामन द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। बोलो वामन भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो वामन भगवान को माता अदिति ने कौपीन दी है पहनने के लिए। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन भेंट किया, छत्र दिया, भिक्षा पात्र दिया। अब शुक्राचार्य जी द्वारा यज्ञ कराए जाने बाद, लेकिन देवों से बदला लेने के लिए इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। भाई पात्र में भिक्षा लाओ राजा बलि से। तो वामन भगवान वामन अंगुल के नर्मदा नदी के किनारे, जहां बलि यज्ञ कर रहा है, वहां पहुंचते हैं और बलि यहां स्वागत कर रहा है भगवान वामन का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किव कर्मामते। हे ब्राह्मण देवता, आओ, आपका स्वागत है। भगवान को अर्घ पात्र के बाद पहले तो चरण धोए हैं, फिर चरणामृत लिया है बलि ने। देखो कितना बड़ा भक्त है बलि। जो चाहो सो मांग लो। भाई अभी तो आए, देरी नहीं हुई आपको, इतनी जल्दी वरदान? क्योंकि आपका जो चेहरा है ना, ऐसे चमक रहा है जैसे सूर्य चमकता है। जहां जहां वामन भगवान की दृष्टि जाती है, वहां वहां प्रकाश हो जाता है। इतना उनका तेज। वामन भगवान बोले, देखो आपके वंश में सब दानी हुए। आपके पिता विरोचन और प्रहलाद जैसे भक्त, आपके दादा ऐसे ऐसे दानी हुए। कि नहीं भगवान, कुछ तो आप मांगिए। हे राजन, ऐसा कुल आपका जो दानियों में गिनती होती है। एक रक्षा सूत्र का भी मंत्र बोलते, ये न बंद्रो बली राजा दानवेंद्रो महाबला। तो बलि ऐसा दानी हुआ जिसका नाम रक्षा सूत्र में भी बोला जाता है। अब काफी देर से राजा बलि कह रहा है कि ले लो ले लो, कुछ तो लो। बताओ, आपकी शादी ना हुई हो तो हम शादी करा दें?
कोई राज्य की आवश्यकता है तो एक राज्य आपको दे दे, जो चाहो सो मांग लो। अब राजा बलि को काफी देर हो गई कहते कहते, भगवान बोले देना चाहते तो हमें तो समाधि के लिए, भजन करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। क्या बस? इसमें तो प्रभु मेरा अपमान है। मैं कहा राजा, देने में भी ये लगेगा कि 3 पग भूमि। कोई राज्य मांगते, कोई लोक मांगते, 3 पग का क्या देना? क्या नहीं बताओ, देनी हो तो आप 3 पग भूमि दो और संकल्प करो तुरंत। राजा बलि कहने लगा, 3 पग भूमि के लिए संकल्प? मेरे को शर्म आती है। 3 पग भूमि कैसे दान करूं? और उसके लिए आप कह रहे हो कि संकल्प करो। क्या संकल्पेन बिना राजन, एक बात और लिखी है शास्त्र में, बिना संकल्प के कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो अधूरा माना जाता है। कोई भी कार्य किया जाए बिना संकल्प के वो अधूरा है, ये शास्त्र कहता है। चाहे छोटे से छोटा आप कार्य करें, पर बिना संकल्प के वो अधूरा है। हम कुछ नहीं कह रहे आपसे, ये शास्त्र कह रहा है कि बिना संकल्पेन बिना राजन तक्तियते नरः, बिना संकल्प के कोई भी कार्य मत करो। पितरों का भी आपको तर्पण मार्जन कराना है तो संकल्प से ही कराओ। कुशा धारण करो, गंगाजल लो, काले तिल लो। कभी भी कोई भी संकल्प हो बिगर अन्न के, बिगर अन्न मीन्स अक्षत, चावल ले लो, जल लो, और कुछ भी यथाशक्ति दक्षिणा नाम। ये नहीं है कि आपको जो दान करना है वो तो हजारों लाखों में भी होना चाहिए ना। ये जो वामन भगवान की कथा है दान के प्रति हुई है कि दानी कैसा होना चाहिए, राजा बलि जैसा, निस्वार्थ और दृढ़ संकल्प वाला। संकल्पेन, जो संकल्प से कार्य पूर्ण हो जाता है। जो भी आप संकल्प करते हो वो साक्षात विष्णु भगवान के निमित्त ही जाता है। तो शुक्राचार्य ने यहां यही कहा है कि बलि संकल्प मत करना, ये तेरा राजपाट छीन ले जाएगा। तो राजा बलि नहीं माने कि मैं अपने संकल्प से मुकरूंगा नहीं। चाहे साक्षात विष्णु आए हो तो और ही बढ़िया है, चूंकि इनका दिया हुआ तो ये राजपाट है। किसका दिया हुआ है? ये बामन हुआ तो 3 पग भूमि ले जाएगा, और भगवान हुआ तो इन्हीं का दिया हुआ है और यही ले जाएंगे। तो तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। भाई मेरा क्या लागता है? अब वामन भगवान कहने लगे संकल्प करो। जैसे ही संकल्प करने के लिए पात्र दिया, पात्र की नलकी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल तो निकलने नहीं दूंगा। नहीं निकलने दोगे? कोई बात नहीं है। वामन भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक छोटी सी कुशा निकाली। बोले राजा, ऐसा लगता है आपका जो सागर है ना, पहले सागर चलते थे नलकी वाले ऐसे करके, कहीं इसमें जंग तो नहीं खा गया? हम साफ किए देते हैं। थोड़ी सी कुशा लगाई, उसी में शुक्राचार्य जी जाके सूक्ष्म में बैठ गए थे।
और कुशा उनकी आंख में ही जाके लगी। गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य की तो आंख एक, बोला करो, चली गई। शुक्राचार्य जी बोले लेना न देना, दे कोई रहा है ले कोई और रहा है, हमने अपनी आंख वैसे ही फेरे में फड़वा दी। भाई जो दान देना वाला हो, कथा कराने वाला हो, बीच में कोई अड़ंगा लगा दे, भाई कोई दे रहा है कोई ले रहा है, बीच वाले को क्या मतलब पड़ता है। यहां भगवान ने यह संकेत दिया शुक्राचार्य जी को, तो कुछ ना कुछ कष्ट झेल के चले गए, फिर भी तो उनको सागर से निकलना पड़ा। राजा बलि ने संकल्प किया है, ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो, 3 बार विष्णु बोलना चाहिए संकल्प में। अब जैसे ही संकल्प किया तो भगवान का विराट रूप हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। जय श्री राधे। एक पग में एक लोग, दूसरे पग में 3 लोग नाप दिए, और ऐसा शरीर विशाल बढ़ता चला गया, राजा बलि तो देखता ही रह गया। बोले साक्षात आज मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, मेरा अब कल्याण निश्चित हो जाए। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान बोले राजा बलि बता, एक पैर में ही सारे लोग आगे, दूसरा पग कहां रखूंगा। क्या कहा है राजा बलि ने कि भगवान मैं तो बचा हुआ हूं, अभी मेरे सिर पर एक पग रख दीजिए। तो राजा बलि धन्य हो गया, ब्रह्मपाश में से खोल दिया और भगवान कहने लगे राजा अब वरदान मांग ले। राजा बलि कहने लगा भगवान जब आपने मेरे सिर पर चरण ही रख दिया, अब किस वरदान की जरूरत है, अब मेरे को वरदान की जरूरत नहीं है। तो राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया है और कहा है आगे चल के तुम इंद्र बनोगे। तो यहां राजा बलि को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि तेरा जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं होगा, वो भी दैत्य कुल में जन्म हुआ, असुर कुल में जन्म होते हुए भी सर्वस्व भगवान को नौछावर कर दिया।